अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिरीन फिरोज़ व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पिकनिक से, क्योंकि हम लोग सर्दियों में मनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पिकनिक। तो बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और मैंने भी अपना कपड़ा आयरन कर लिया है और मैं भी एकदम से रेडी होने लग गई थी। बट आई डोंट डिसाइड शॉल इज़ परफेक्ट फॉर मी, वाइट शॉल और ग्रीन शॉल, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को ग्रीन वाला शॉल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं ऐसा क्या है, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मन होता है बार बार मैं यही शॉल लगाऊं। वाइट अट्रैक्ट कर रहा है कि ग्रीन वाला? ग्रीन। मैरून। बाबा को ये कम पसंद है, ये वाला। पता नहीं वाइट पसंद आएगा कि नहीं। तो बच्चों के कपड़े तो पहले ही निकाल दिए थे, बस मेरे कपड़े डिसाइड होने बाकी थे। हाँ, कपड़े तो डिसाइड हो चुके थे, लेकिन बस शॉल और स्वेटर में कन्फ्यूज़न था। शॉल में कन्फ्यूज़न था कि वाइट ले लूँ या ग्रीन ले लूँ, और स्वेटर में कन्फ्यूज़न था कि जैकेट पहन लूँ या स्वेटर पहन लूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये वाइट स्वेटर, जो कि मैं नैनीताल से परचेज़ करके लाई थी, बहुत ही मुझे प्यारा लगता है, तो मैंने सोचा ये स्वेटर ही वेयर करती हूँ। और इसके साथ मैंने वाइट शॉल डालकर देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ कम अच्छा लग रहा है, तो फाइनली मैंने अपना फेवरेट शॉल डालकर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये मेरी शादी का शॉल है, तो कुछ ज़्यादा ही मुझे प्यारा है। तो इस बीच में मैंने रोटियां भी पका ली थी रेडी होने के बाद। आप हैरान होंगे कि तैयार होने के बाद रोटियां आपने पकाई। जी हाँ, देर बहुत हो रही थी। हस्बैंड का कॉल आया कि फ़ौरन से नीचे आ जाओ, सिर्फ 5 मिनट में हम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना 5 मिनट में एक दो रोटी तो पक ही जाएगी। लेकिन आते आते उनको कुछ इतना टाइम लग गया कि मेरी सारी की सारी रोटियां, जो मेरे घर में जितनी लगती हैं, वो सब पक चुकी थी। इस बात से मुझे इतना रियलाइज़ ज़रूर हो गया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो टाइम नहीं बचा, अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर दैट, वो वाक़या आज भी मुझे याद है। गई एक बहुत ही बड़े अल्लाह वाले थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा मैं हज करने जाऊंगा, लेकिन पैसों का कोई इंतज़ाम तो था नहीं उनके पास। उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह पाक इंतज़ाम करा देंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं हज करने के लिए जाऊंगा। और इसके बाद एटलीस्ट टाइम इतना आ गया कि हज का टाइम एकदम अनकरीब पहुंच गया और उनके पास रुपयों का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। बोले अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक इंतज़ाम करा देंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर से ज़रूर हज के लिए जाऊंगा। एटलीस्ट टाइम ये आ गया कि वो टिकट खिड़की तक पहुंच गए। तब भी उनका यकीदा देखिए अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा देखिए कि वो तब भी यही बात कहते जा रहे हैं कि मैं इंशाअल्लाह मैं हज के लिए जाऊंगा, अल्लाह पाक इंतज़ाम करा देंगे। हम जैसे आम इंसान हो तो बिल्कुल ही हार मानकर बैठ जाएं कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन वो ऐसे शख्स थे कि उनका यकीदा इतना मजबूत था, इतना पुख्ता यकीन था कि वो अल्लाह से लौ लगाए बैठे थे, अल्लाह से दिल लगाए बैठे थे। और बस यकीन के साथ वो बस यही कहते जा रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर हज के लिए जाऊंगा। और फाइनली ये हुआ कि टिकट खिड़की पर जैसे ही वो पहुँचे, लंबी लाइन लगी हुई थी, पीछे लोगों की भीड़ थी, आगे लोगों की भीड़ थी। तब भी उनका यकीदा इतना मजबूत था। लोगों ने कहा कि मियाँ जी आपके पास तो रुपयों का इंतज़ाम नहीं है, फिर आप कैसे लाइन में लगे हैं। तब भी वो ये बोले कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इंतज़ाम करा ही देंगे, कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा। अब बताइए इतना यकीन इस दौर में क्या मुमकिन है? अल्लाह पाक हम सबको ऐसे यकीन और ऐसे ईमान से नवाज़ दे। तो इस वाक़ये को मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। मैं बता ये रही थी कि वो मियाँ जी एकदम खिड़की के अनकरीब पहुँच गए। उनके आगे सिर्फ 2-3 लोग ही बचे थे और उनका नंबर आने ही वाला था। वैसे में एक शख्स आया और उनको रुपयों की थैली थमाई। वो बोले ये क्या है? बोले ये रुपए हैं जो मैंने कभी आपसे काफ़ी अरसा पहले उधार लिए थे, जिनसे कि मैंने बिज़नेस किया, और वो रुपये इतने ज़्यादा अल्लाह पाक ने उसमें इतनी ज़्यादा खैर व बरकत दी, उस कारोबार में अल्लाह पाक ने खैर व बरकत दी जिसका आपको ये अज़्र मिला है। इसमें आपका भी हिस्सा बनता है, ये आप ज़रूर से ज़रूर रख लें, ये आपको रखना ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने इसरार किया कि आपको ये रखना पड़ेगा। समझ लीजिए बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मतलब अल्लाह से यकीन था और अल्लाह पाक ने असबाब कैसे बना दिए, कैसे उनका ज़रिया बनाया, क्या ज़रिया बना दिया कि एक अजगैब से एक अजनबी इंसान आके बोलता है कि मैंने कभी आपसे उधार रुपए लिए थे। वो रुपए उन्होंने लिए और उसके बाद उन्होंने हज काउंटर पे अपने रुपए जमा किए और इसके बाद वो हज के लिए गए। तो ऐसा यकीन होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे यकीन से नवाज दे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे कारगिल पार्क। कानपुर में है ये कारगिल पार्क और काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो कई दफ़ा मैं यहीं पर आती हूँ बच्चों को लेकर।
बीच में ये रास्ता बनाया हुआ है, रबरिंग की हुई है। रोड जो है ना यहाँ पे रबर की बिछी हुई है और जिससे कि स्लिप बच्चे नहीं होते हैं। बीच में रोड बना हुआ है, दोनों तरफ झील बनी हुई है और इसमें बोटिंग वगैरह होती है। हम लोगों ने भी बोटिंग एंजॉय की थी। अभी हम आपको सारा का सारा व्लॉग दिखा देंगे, आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बच्चे और हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे से वीडियो शूट कर रही थी। मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही शूट किया क्योंकि पब्लिक प्लेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है वीडियो शूट करना। तो मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बच्चों को इस तरह के प्लेसेस पे बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसे ही गेम्स वगैरह इस तरह के झूले अच्छे लगते हैं। तो गाज़ी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और बहुत ही मतलब वो डर डर कर हर झूले को एंजॉय कर पा रहे थे। उनके बाबा साथ में लगे हुए थे तभी गाज़ी मेरे एंजॉय कर पा रहे थे। अच्छा, फवाज़ की मेरे विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी तो वो बोल रहे थे मम्मा मेरी सारी विंटर वेकेशन ऐसे ही निकले जा रही हैं और आप कहीं भी लेके नहीं जा रहे हो। तो लास्ट टाइम पे हम बच्चों को लेकर ये कारगिल पार्क आए थे क्योंकि बच्चों के नानी दादी सब बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 2 दिन के लिए जाना और 8 दिन का इंतज़ाम करके जाना होता है क्योंकि ठंड में तो वैसे भी स्वेटर, जैकेट, शॉल ना जाने कितना सामान भर के ले जाना होता है। तो ये देखिए हम लोग आ चुके थे बोटिंग करने के लिए और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे बोटिंग में। मुझे तो वैसे बहुत डर लग रहा था, मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन नैनीताल में मैं एंजॉय कर चुकी थी बोटिंग को। तो हस्बैंड बोले इसमें इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं, पानी इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है जो तुम डर रही हो। खैर मैं भी एटलीस्ट तैयार ही हो गई क्योंकि टिकट भी ले चुके थे तो मुझे तो जाना ही पड़ा। मैंने सोचा क्यों ना टिकट भाई वेस्ट हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो ये देखिए काफ़ी सारी डक्स का एक झुंड था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा अमेजिंग लग रहा था देखकर। काफ़ी अरसे बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला क्योंकि मेरे बचपन के टाइम पे हम लोगों ने डक को काफ़ी नज़दीक से देखा है, लेकिन अब तो बच्चे इस तरह से सिर्फ पार्क वगैरह में, झील वगैरह में ही देख सकते हैं। द ट्रिप वॉज रियली टू गुड टू अमेजिंग। हम सब ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पानी वाली जगह पर जाने का। लेकिन क्योंकि ना घर में इतने सारे काम होते हैं जो कि पानी से दिल उबता है, लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला। पापा हम लोग डक्स के पास गए प्लीज हम लोग बस डक्स के पास जा सकते हैं। तो बोटिंग को एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और यहाँ पर जब आगे बढ़े तो देखा नेचर स्लैब कैफ़े के नाम से कैफ़े बना हुआ है जो कि मैंने पहले नहीं देखा था। अभी इस टाइम पर आए तो फिर ये कैफ़े हम लोगों को दिखा और काफ़ी खूबसूरत सा बनाया हुआ है। यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर बैठे हम लोग, करीब हाफ़ एन आवर बैठे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने। तो भाई जानते हैं ऐसी जगहों पर बच्चे आते हैं ना तो काफ़ी सारी उनकी फ़रमाइशें, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी, फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑर्डर कर रहे थे लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, मोमोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने अपने लिए सिर्फ कॉफ़ी ऑर्डर की और बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। और कॉफ़ी वाज टू गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कॉफ़ी, बहुत मज़ा आया। इस कैफ़े में ख़ास बात ये थी कि ओपन प्लेस भी दिया हुआ था और आप अगर शेड के नीचे बैठना चाहें तो भी आप बैठ सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस ही था। और इन्होंने रूफ़ में काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की हुई थी, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगता होगा। गाज़ी के लिए हमने शेक ऑर्डर किया था और फवाज़ के लिए बर्गर ऑर्डर किया था क्योंकि फवाज़ कहीं भी जाए उनको बर्गर ही चाहिए होता है। पता नहीं ऐसा बर्गर में क्या ख़ास है कि उनको बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद बाहर निकले और इसके बाद फवाज़ और गाज़ी फिर से बोले कि झूला झूलना है। तो हम लोग बाहर निकलने के बाद उसी जगह पर 1-2 झूले और लगे हुए थे तो वहाँ पर बच्चों को एंजॉय करवा दिया। ये ठीक कैफ़े के बगल में 1-2 स्लाइड्स वगैरह लगा रखे उन्होंने जो कि अगर कोई भी बच्चा आए तो वो परेशान ना करे और उनके कस्टमर भी जाने ना पाए। तो थोड़ी बहुत देर बच्चों को फिर से एंजॉय करवाया, वहीं पर बच्चों ने स्लाइड्स वगैरह लिए और इसके बाद हम लोग वापस आने लगे और बहुत ही अच्छा लगा। आज का ट्रिप बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग। और बाहर न जाकर थोड़ा सा थकन से बच गए और बच्चों को बस एंजॉय करवा दिया। बच्चों को क्या चाहिए, बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट ही चाहिए होता है। तो बच्चे खुश हो गए तो हम लोग भी खुश हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अगर आप अभी तक कानपुर में रह के कारगिल पार्क नहीं गए हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा भूल कर रहे हैं। भाई देर किस बात की, जल्दी से जाइए और एंजॉय करिए। तो ढेर सारा एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर निकले और बच्चों को दिलाई आइसक्रीम बढ़िया सी।
बच्चे ज़िद कर रहे थे कि आइसक्रीम ही खानी है। मैंने सोचा क्यों गला ख़राब हो जाएगा, इसलिए आइसक्रीम दिलाने का मन नहीं था। लेकिन जब बच्चों ने आइसक्रीम खाई तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा बचपना जाग गया। मैंने कहा मैं भी आइसक्रीम ही खाऊंगी, और इसके बाद मैंने भी आइसक्रीम को एंजॉय किया और इसके बाद हम लोग वापस आ गए घर। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।